आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय 4, जिसका नाम रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। जो राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्राचीन सभ्यता स्थल को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम 6 से लेकर के और 10th क्लास तक की जो राजस्थान जीके की बुक हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, इन पांचों बुकों को कंप्लीट करा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देखते रहिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। जब कोई मानव अपने स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। अगर हम समूह में रहते हैं तो ये मान लो कि हम सभ्यता में रहेंगे, ये कन्फर्म बात है। समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों का स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में बहुत सारे प्राचीन सभ्यता स्थल हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। जैसे प्राचीन काल था तो उसमें क्या था, लिखित स्रोत नहीं थे। लिखित स्रोत का मतलब ये है कि कुछ हमको लिखा हुआ नहीं मिला है। जो सभ्यता है ना, तो हमने क्या किया, इनको उत्खनन किया, खुदाई की, तो उनमें जो सामग्री मिली है तो उनसे ही हमने उन सभ्यताओं के बारे में जाना। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के शस्त्र उपकरण प्रमुख हैं। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरण की संख्या अधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। अब देखो, जो हमको उत्खनन में हमने जो खुदाई करी उसमें हमको पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक मिली है। तो उपकरणों की संख्या अधिक होने के कारण प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग मतलब पाषाण युग या पत्थर का युग कहा है, प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों को शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गणासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। उसने पत्थर से ही कुल्हाड़ी, गणासा और छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के जो ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीर और बेड़ज और चंबल नदियों की घाटियों और शैल आश्रयों
में बहुतायत में मिले हैं। जो हमको ये प्राचीन सभ्यता मिली हैं वो कहाँ पे मिली है? अतर बनास नदी, गंभीर नदी, बेड़च नदी, चंबल नदियों की घाटियों और शैल आश्रयों में बहुतायत में मिलते हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्रकाश काल तथा इसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन सा युग है सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले प्रस्तर युग, फिर कांस्य युग, ताम्र और कांस्य युग, उसके पश्चात लोह युग। तो आपको एक क्रम दे देगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग दे देगा, लेकिन इसका सही क्रम रहेगा प्रस्तर युग, ताम्र एवं कांस्य युग, कांस्यकाल युग या फिर लोह युग। ये तीन क्रमांक हैं इनका, तीनों का अपना अपना क्रमांक है। फर्स्ट क्रमांक पर आएगा सबसे पहले क्या था? प्रस्तर युग मतलब पत्थर युग। फिर दूसरा था ताम्र कांस्य युग, उसके बाद लोह युग। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। सबसे पहले मानव शिकार करता था, फिर पशुपालन, फिर कृषि कार्य किया। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आ चुका है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो सर्वप्रथम धातु का उपयोग किया तांबे धातु का। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। सर्वप्रथम किसका उपयोग किया? तांबे का उपयोग किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब देखो राजस्थान में ताम्र सभ्यता कौन कौन सी हैं, लोह सभ्यता कौन कौन सी हैं। तो जैसे ताम्र सभ्यता देखो कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ है। जैसे लोह सभ्यता देखो लोहकालीन सभ्यता है, नौ भरतपुर में है ये, तो ये हम अध्ययन करेंगे। अब देखो अब इस चित्र में सभ्यता स्थल दे रखे हैं। राजस्थान के सभ्यता के प्राचीन केंद्र देखो कालीबंगा, सुनहरी, गणेश्वर, बैराठ, दर रेड टोंक में था, नगर नगरी चित्तौड़गढ़ में थी, आहड़, गिलोंड, बागौर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा, सौंथी बीकानेर, बड़ापल हनुमानगढ़, रंग महल और पीलीबंगा, ये सभी दे रखी हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल हैं ये। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? कालीबंगा। सबसे पहले कौन से का अध्ययन करेंगे? हम करेंगे अध्ययन कालीबंगा। राजस्थान में दृशद्वती और सरस्वती नदी की घाटियों में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन स्थलों की खोज की। राजस्थान की जो नदी दृशद्वती और सरस्वती नदी की घाटियों में जो पुरातात्विक थे उन्होंने अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन मतलब 24 के लगभग पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा और बाद में बीबी लाल और वी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। अब देखो ये क्वेश्चन भी आता रहता है। देखो बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में खुदाई कहाँ पे हुई? कालीबंगा में। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिनके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब बताइए कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग किया गया था कि नहीं किया गया था? तो
उत्तर रह गया हमारा, कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे थे। बस्तियों के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंट की नाली बनी हुई थी। तो बताइए, लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। यहाँ चबूतरे भी मिलते हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। अब देखो, यहाँ से अग्निकुंड भी मिले हैं, लकड़ी की नाली भी मिली हैं और ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। एक टीले पर तो मिले मानव जाति जो आवास थे, मानव के आवास। दूसरे पर मिले हैं दुर्ग के अवशेष। कालीबंगा की नगर नियोजन सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर नियोजन के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीन और बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पर जोती हुई खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांच के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मनिया और खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। कालांतर में क्या हो गया? नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह बस्ती क्या हो गई? उजड़ गई। अब अगला आएगा आहाड़, जिसका दूसरा नाम क्या है? आघाटपुर। उदयपुर के पूरब में आहाड़ बेड़च, जिसे क्या कहते हैं? बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। अब देखो, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। मतलब राजस्थान जी की आपकी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी सॉलिड, अगर आप इन 5 बुकों को कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की जो बुक हैं इनको आप पढ़ लेंगे। विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ते रहिए तो आपकी राजस्थान जी के बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। और रीट जैसे एग्जाम में राजस्थान जी के का बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बस्ती पहले ताम्रनगरी या तामावती के नाम से जानी जाती थी। अब देखो, आघाटपुर का पूर्व नाम स्थल नाम क्या था? धूलकोट। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। यहाँ क्या था? तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र था, इसीलिए क्या पड़ा इसका नाम। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों, पत्थरों एवं मिट्टी से बने हुए हैं। उनकी छतों बांस और केलू, देखो केलू एक होती है जो मिट्टी के बना दिए जाते हैं, खपरे जैसे होती हैं, केलू से बनी हुई होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में ओबरों, छोटे छोटे कमरों को क्या कहते हैं? ओबरों। अब आ जाएगा ओबरे किसे कहते हैं, में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिलते हैं। मकानों में क्या मिलते हैं? 4 से 6 चूल्हे मिलते हैं। अब देखो, ये तो है मृण मूर्ति जो 4.2 में दिखा रखी है, आड़ संग्रहालय से दिखाई गई है। देखो, ये है तांबे का पात्र, ये है तांबे की कुल्हाड़ी, ये है तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी है। ये सभी चित्र आर्ट संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये यहाँ से चूल्हों के अवशेष मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। तो आपसे पूछेंगे
ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मतलब आपको जो भी हम जो इस बुकों में दे रखे हैं वो क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं आ चुके हैं कि सामूहिक परिवार एवं सामूहिक भोजन की व्यवस्था कहाँ मिलती है? आर्ट आर्ट सभ्यता में। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिलता है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघाला जाता था। आड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्त्रियाँ, दीपक, धूपदान, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मनियों, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें। देखो ये क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर 6 तो मिली हैं तांबे की मुद्राएं और 3 मिली हैं मोहरें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से ध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। भगवानपुरा जयपुर में है, गिलंड राजसमंद में है। अगला सभ्यता स्थल रहेगा हमारा बालाथल। उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। 11 कमरों का बड़ा भवन कहाँ मिला है? बालाथल में मिला है। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण एवं कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। देखो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट आने लायक है कि कहाँ के निवासियों में, किस सभ्यता के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? वो थी बालाथल में। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। यहाँ पर कृषि भी करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार भी करते थे। बालाथल में लोहकाल के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। देखो बुने हुए वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बैराठ, और एक मिले हैं बालाथल से। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल कठुमर क्लासेज पर मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करें, कठुमर क्लासेज के नाम से चैनल मिलेगा। उस पर आपको ये PDF मिलेगी क्वेश्चनों की। अगली सभ्यता है सीकर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं जिसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। अब देखो ताम्र संचय संस्कृति किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ये भी कितनी बार आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। यह संस्कृति कौन संस्कृति? गणेश्वर सभ्यता पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत यातायात में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही है। गणेश्वर में
ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पास में ही खेतड़ी झुंझुनू में ताम्र भंडार है। ताम्र उपकरणों में बांध, छैनियों, मछली पकड़ने के कांटे। अब देखो मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? गणेश सभ्यता से। उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शराब वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यह दोहरी पेचदार शराब वाली ताम्र पिनों भी मिली हैं। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो मिला है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, पतले बर्तन। यहाँ पर 2 मिला है। एक तो मिला है हड़प्पा पूर्व संस्कृति, जो हड़प्पा से भी पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। दूसरा मिला है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी मिलते हैं। आहड़ एवं गणेश सभ्यताएं ताम्र पाषाण कालीन थी, किंतु इसके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी मिलते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांभर, बागौर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का वर्णन उल्लेखनीय है। अब देखो अशोक का बैराट से प्राप्त शिलालेख। बैराट कहाँ है? जयपुर में है। ये अवशेष मिला है, तो हम बैराट का अध्ययन करेंगे। बैराट जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा, यह हर युग में सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। बैराट एक ऐसा सभ्यता स्थल है जो हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख स्थल रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातात्विक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो बीजक की पहाड़ी है, भीम डूंगरी है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख ब्राबू और बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, ये तो ब्राबू शिलालेख और एक बैराट, ये एक ही बात है। दूसरा है बौद्ध मठ के अवशेष। बैराट शिलालेख या ब्राबू शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इनमें 8 पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। एक कमरे में कितनी मुद्राएं मिली हैं चांदी की? 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 तो पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है। खुदाई में स्वास्तविक, जिसे हम सातिया कहते हैं, तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी। अब देखो नाचता हुआ पक्षी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से। पत्थर की सिंदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बने हुए वस्त्र। देखो हाथ से हुए वस्त्र एक तो बैराट में मिले हैं, एक मिले हैं बाराथल में। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, उजियाना
जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित रेड और चित्तौड़ में नगरी, जोधपुर में, भरतपुर में नोहो, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलुंड आदि स्थल ताम्र लोहकाल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। जो ये स्थल बताए गए हैं, ये सभी देखो पाषाणकालीन भी हैं, ताम्र पाषाणकालीन भी हैं और ताम्र लोहकालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये बैराट बौद्ध नगर के अवशेष हैं। अब देखो उत्खनन का मतलब शब्दावली क्या क्या है दे रखी है इसमें। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई। मृद भांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। पाषाणमान क्या होता है? पत्थर। ताम्रमान क्या होता है? तांबा। अब इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो क्या है। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? तो ये है जालौर, इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसका हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन सीकर, चौथा है उदयपुर। तो बताइए आप। अब इन दोनों क्वेश्चनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, और दूसरा है अशोक का ब्राभू शिलालेख निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा बैराट, गणेश्वर, आहाड़ और बालाथर। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल कठुआ क्लासेज को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और अब तक जो आए हुए एग्ज़ाम रिव्यू, अब तक जो आए हुए प्रश्न मिलेंगे आपको।